आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सत्ता में ईमानदारी और सच्चाई का ढिंढोरा पीटते हुए आए हैं और शायद जनता ने इसीलिए आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल खुलती गई। अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक सभी लोग आज सवालों के कटघरे में खड़े हैं। वहीं केजरीवाल के खास मंत्री सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे जा चुके हैं। वहीं शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसका अंदेशा खुद सीएम केजरीवाल भी जता चुके हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए थे तब केजरीवाल उन्हें और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते थे, लेकिन अब केजरीवाल ने कट्टर ईमानदारी का ढिंडोरा पीटना बंद कर दिया है। अब केजरीवाल उस तेवर के साथ अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सत्येंद्र जैन इतने दिनों तक जेल में रहेंगे और अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलेगी। जैन के अलावा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कई घोटालों का आरोप पार्टी पर लग रहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहा है। वहीं एक बार फिर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर समेत अन्य आरोपितों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपित विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, थरप्पी रेड्डी और बिनोय बाबू की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर की जमानत खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब नीति में हो रहे घोटालों की पूरी कहानी पूरी तरह से दिखावा और राजनीतिक बदले की बू है। हम आज पारित अदालत के जमानत आदेश से सम्मानपूर्वक असहमत हैं और अपील के माध्यम से इसे चुनौती देंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि अदालतें अंततः साबित कर देंगी कि ये मामला एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। अब आम आदमी पार्टी जो भी कहे, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा झटका दे दिया है। मानो जैसे आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीएम अरविंद केजरीवाल हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद बीजेपी को घेरने से वो नहीं थक रहे। तो सीएम साहब, ये पब्लिक है और ये सब जानती है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कौन सा नया ड्रामा रचते हैं। देश में भगवा दल का शासन है और भगवा दल को गिराने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात हो या उल जलूल बयान देने की। कभी कभी तो विपक्ष के नेता ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी पड़ती है। गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी पर भी उनके बयानों को लेकर देश के कई राज्यों में केस दर्ज है। वहीं इस लाइन में कांग्रेस अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के नेताओं से अपने बयानों को लेकर माफी मांगी है। वहीं एक बार फिर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बयान की वजह से कांग्रेस की फजीहत हो गई है। इस बार योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को भारी पड़ गया। दरअसल खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों से सीएम योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खुर्शीद बाटला हाउस के आरोपियों और आतंकवादियों के हमदर्द थे, जिसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। लेकिन अब वहीं सलमान खुर्शीद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए माफी मांगते फिर रहे हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद मामला दर्ज किया गया था और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर खेद जताया। खुर्शीद के खेद जताने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले में अदालती कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है और आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर खेद जताया है, जिसका मतलब यह है कि उसमें अभी भी सीखने और अपनी गलती को बहादुरी से मानने की भूख है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका इरादा किसी की भी या योगी आदित्यनाथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए केवल हल्के फुल्के अंदाज में वो बयान दिया था। आपको बता दें, विपक्ष देश से भगवा दल को हटाने के लिए कितना भी नीचे जा सकती है और इसी हरकतों पर जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। आजकल देश के विपक्ष को देश हित की बात करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने में मजा आता है। आज ऐसा लगने लगा है कि लोकतंत्र की दूसरी टांग विपक्ष, जिसका काम है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता के हक के लिए आवाज उठाए, लेकिन वो उससे उल्टा ही करता है। भारत का विपक्ष रोज रात को सोने से पहले ये सोचता है कि कल सुबह उठते ही नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप कैसे मढ़ने हैं, और जैसे ही नींद खुलती है विपक्ष का मनपसंद काम शुरू हो जाता है।
झूठे आरोप लगाने का, जिसका हमारी विपक्ष के पास कोई सबूत या साक्ष्य नहीं होता। जैसे ही मोदी सरकार के लोग बोलते हैं आपने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दिखाइए, वैसे समूचा विपक्ष अपनी चांदनी महल के दरवाजे बंद कर लेता है और कुछ लोग विदेश भाग जाते हैं। अभी हाल ही में देश के एक संवैधानिक एजेंसी इनकम टैक्स ने विदेशी मीडिया चैनल बीबीसी पर छापा मारा, जिसके बाद तो ऐसा लगा कि मानो विपक्ष के नेताओं के घर छापा ही लग गया हो। समूचे विपक्ष ने कपड़ा फाड़ विरोध करना शुरू कर दिया। किसी ने इस छापे को अघोषित आपातकाल करार दिया तो किसी ने कहा कि देश में डर का माहौल है। लेकिन फिर से विपक्ष के दावे की हवा निकलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस बीबीसी के पक्ष में विपक्ष ने अपने देश के संगठनों और सरकार का विरोध किया, उस बीबीसी की पोल तो उनके देश के नेता ही खोलते नजर आ रहे हैं। हुआ ये कि ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रचार वीडियो और घटिया पत्रकारिता का अपमानजनक उदाहरण बताते हुए कहा कि इसे कभी भी प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था। ये डॉक्यूमेंट्री सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं दिखाती है जो भारत को सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के दंगों के संबंध में नरेंद्र मोदी के खिलाफ दावों की जांच में पाया था। इस जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ब्लैकमैन ने कहा कि भारत में अपने कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वेक्षण के संबंध में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कर मामलों की समीक्षा के आसपास के मुद्दों के बारे में भी बात की और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और ये पहले भी किया गया है, ये काफी समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आयकर अधिकारियों और बीबीसी के बीच चर्चा हुई है और किसी भी ब्रॉडकास्टर और संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। विपक्ष का कथित सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस आरोप लगाने से पहले ये भूल जाती है कि आपातकाल उन्हीं के शासनकाल में लगा और आपातकाल के समय उन्हीं के कई नेताओं ने चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी से देश के बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। आम आदमी पार्टी का उदय इस देश की राजनीति को बदलने के नाम पर हुआ था। जब 2012 में आम आदमी पार्टी बन रही थी तो इस पार्टी के कथित कट्टर ईमानदार संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पार्टी में किसी भी तरह के गलत काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के सामने ऐसा कोई मुद्दा आता है तो पार्टी उस व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करेगी और उसे पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह ऐसा चढ़ गया कि 2 राज्यों में उनकी सरकार है, दोनों ही जगह उनकी पार्टी पर गलत लोगों का साथ देने का आरोप लग रहा है। अभी दिल्ली में शराब घोटाले और सत्येंद्र जैन के मसले से पार्टी पूरी तरह उभरी भी नहीं है। अब उनके छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक बेईमान को बचाने का आरोप लग रहा है, जिस कारण बॉर्डर राज्य पंजाब की सियासत उबाल खा रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पंजाब के भटिंडा रूरल से विधायक अमित रतन कोटफत्ता के करीबी रेशम गर्ग गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अकाली दल ने जहां आम आदमी पार्टी को बेईमान सरकार कहा, वहीं भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी के बदलाव पर सवाल खड़े कर दिए। सभी मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधायक अमित रतन को बचाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार शाम को की गई कार्रवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायक अमित रतन की गिरफ्तारी और कार्रवाई से पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन शिकायतकर्ता गाँव गुद्दा की महिला सरपंच सीमा रानी के पति प्रतिपाल कुमार अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका अभी भी यही कहना है कि विधायक ने उनसे पैसों की मांग की थी। उन्हीं के कहने पर उन्होंने रेशम गर्ग को पैसे दिए थे। सांसद और बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में शिरोमणि अकाली दल से निकाले जाने के बाद कट्टर बेईमान सरकार ने अमित रतन को टिकट दिया था। अब आप विधायक रतन मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक सरपंच से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भगवंत अब विधायक रतन के पीए पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं करते और उनके कार्यों की जांच क्यों नहीं करते? भाजपा नेता मरजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजधानी को बर्बाद करने वाले भ्रष्टाचारी शासन को पंजाब में लागू किया जा रहा है। इस खबर से अरविंद केजरीवाल के ईमानदार आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक अमित रतन कोटफत्ता का पर्दाफाश हो गया है, जो 4 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे। क्या यही है बदलाव भगवंत मान का? अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया ने ये कहा है कि घोटाले के असली दोषी आम आदमी पार्टी विधायक अमित रतन हैं। कट्टर बेईमान सरकार द्वारा उठाए जाने से पहले अमित रतन को अकाली दल से भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। भगवंत मान, उसे बचाना बंद करो। भ्रष्टाचारियों को सिर्फ इसलिए बख्शा नहीं जा सकता क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनको इन आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए कि आखिर इन दावों की सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी की जिस राज्य में सरकार बनती है वो उस राज्य को झोली फैलाने के लिए मजबूर कर देते हैं।
चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी भले ही फ्री की रेवड़ी का ऐलान कर देती है, लेकिन जैसे ही फ्री की रेवड़ी बट्टी शुरू होती है वैसे ही राज्य में कंगाली अपना घर बना लेती है। ये होता क्यों है? ये होता इसीलिए है कि आम आदमी पार्टी बिना उस राज्य के अर्थशास्त्र को समझे फ्री चुनावी वादा तो कर देती है, लेकिन सरकार में आने के बाद सरकार के पास कोई बेहतर अर्थनीति न होने के कारण राज्य कंगाली के द्वार पर आ खड़ा होता है। पहले पंजाब विद्युत विभाग ने चेताया था सरकार को कि अगर इसी तरह हम फ्री बिजली बांटते रहे तो पंजाब को घनघोर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार की कान पर चेतावनी की जू नहीं रेंगी। अब पंजाब के 3 प्रोफेसर ने भी पंजाब सरकार को पंजाब के आर्थिक संकट से चेताया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दौरान कहा कि जो राज्य मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं वो जनता और राज्य के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। इस बार किसने दी है मान सरकार को आर्थिक चेतावनी, चलिए आपको बताते हैं। अर्थशास्त्री लखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह और केसर सिंह भंगू ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर एक ऋण राहत कोष बनाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम भगवंत मान को कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक चिंता मांगने की सलाह भी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्थशास्त्री लखविंदर सिंह नई दिल्ली में मानव विकास संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सुखविंदर सिंह चंडीगढ़ में पंजाब वित्त आयोग के पूर्व प्रोफेसर और सलाहकार हैं। वहीं केसर सिंह भंगू पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर हैं। रिपोर्ट में पंजाब सरकार को राज्य के राजनीतिक दलों से मदद लेने और साथ ही केंद्र से राहत पैकेज के लिए जोर देने के लिए कहा गया है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम सरकार को सुझाव देते हैं कि कई उपलब्ध विकल्पों में से एक ऋण राहत कोष स्थापित करना और पंजाब से जुड़े लोगों से इसमें पैसे देने की अपील करना है। इस कोष का उपयोग केवल पंजाब के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि पार्टी के विस्तार की कीमत देश और राज्य के विकास में बाधा नहीं हो सकती। अगर ऐसे ही सब कुछ फ्री में देते रहे तो राज्य कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा। ऐसे में राज्य और देश का विकास कैसे होगा? ये बात केजरीवाल एंड कंपनी को समझनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।